जयपुर भारत का गुलाबी शहर आमतौर पर अपने भव्य किलों, शाही महलों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके केंद्र में शाश्वत भक्ति की एक कहानी छिपी है। गोविंद देव जी की यात्रा, जो भगवान कृष्ण के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। जो लोग जयपुर के सामान्य पर्यटन स्थलों से परे कुछ नया खोजना चाहते हैं, उनके लिए गोविंद देव जी के मंदिर की यात्रा बहुत ही अनूठी है। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। गोविंद देव जी का मंदिर खासकर जन्माष्टमी और होली जैसे त्योहारों पर हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता रहा है। जयपुर के निवासी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं, लेकिन गोविंद देव जी के मंदिर के विस्तृत इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है और मथुरा, वृंदावन और राजस्थान की आध्यात्मिक हवाओं में बहती है। आस्था और पवित्र विरासत के संरक्षण से परिपूर्ण यह यात्रा न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय भी है। गोविंद देव जी की मूर्ति की पौराणिक उत्पत्ति से लेकर जयपुर में एक प्रमुख देवता के रूप में उनकी स्थापना तक की इस अद्भुत यात्रा का आइए आनंद लेते हैं। पहले जानते हैं मूर्ति की प्राचीन उत्पत्ति और निर्माण के बारे में। गोविंद देव जी की उत्पत्ति की कथा 5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल से जुड़ी है। जब यदुवंश युद्ध चल रहा था, तब भगवान कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ही एकमात्र जीवित बचे थे और किसी तरह वहां से बच निकले थे। वे पांडवों के संरक्षण में चले गए थे। बाद में पांडवों ने उन्हें मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। वज्रनाभ हमेशा से भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। वज्रनाभ अपनी दादी यानी भगवान कृष्ण की पुत्र वधू से हमेशा पूछते थे कि भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे साक्षात देखा था। जब वज्रनाभ लगभग 13 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी दादी के वर्णन के अनुसार एक मूर्ति बना डाली। मूर्ति को देखकर उनकी दादी ने कहा कि मूर्ति के पैर भगवान कृष्ण के पैरों से बहुत मिलते हैं। इस प्रकार मूर्ति का नाम मदन मोहन रखा गया, जो वर्तमान में राजस्थान के करौली में रहते हैं। वज्रनाभ की भक्ति सिर्फ एक रचना तक ही सीमित नहीं रही। कृष्ण के सदृश रूप को पाने के लिए उनकी खोज जारी रही। उन्होंने एक और मूर्ति बनाई और इस बार उनकी दादी ने कहा कि यह संदूक भगवान जैसा दिखता है, और यही मूर्ति गोपीनाथ जी बन गई, जो वर्तमान में जयपुर में निवास करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक और मूर्ति बनाई, जिसे देखकर उनकी दादी भाव विभोर हो गई और बोली, यह तो भगवान कृष्ण जैसी दिखती है। यह मूर्ति गोविंद देव जी की है, जो वर्तमान में जयपुर में निवास करते हैं। वज्रनाभ ने मथुरा और वृंदावन में कई मंदिर बनवाए और वहां इन मूर्तियों को स्थापित भी किया। हालांकि कुछ किंवदंतियां कहती है कि उन्हें ब्रज में 8 विग्रह बनाए थे। 4 देव यानी हरदेव, बलदेव, केशव देव और गोविंद देव, 2 नाथ यानी श्रीनाथ और गोपीनाथ, और 2 गोपाल यानी साक्षी गोपाल और मदन गोपाल। प्राचीन काल में जब भी किसी राज्य में युद्ध छिड़ता था या विभिन्न धर्मों के शासकों द्वारा आक्रमण किया जाता था, तो पुजारी मूर्तियों और मंदिरों के खजाने को विनाश और अनादर से बचाने के लिए उन्हें दफना देते थे। परिणाम स्वरूप सदियों से हुए इन अनेक आक्रमणों के दौरान ये मूर्तियां दफना दी गई और अतः समय के साथ इसे भुला भी दिया गया। 16वीं शताब्दी तक वृंदावन अपनी ऐतिहासिक पहचान लगभग खो चुका था और एक जंगल में बदल गया था, जिसका मूल स्थान का कोई निशान ही नहीं था। लगभग 1514 ईस्वी में एक प्रमुख संत श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस स्थल का दौरा किया। उन्होंने इस स्थान में पुराने भारतीय ग्रंथों में वर्णित वर्णन के साथ बहुत ही समानताएं पाई। जैसे भागवत पुराण उस स्थान के बारे में जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने भागवत पुराण के संदर्भों के साथ कुछ स्थानों की खोज की। हालांकि वह वृंदावन की महिमा को वापस लाने के लिए वहां पर्याप्त समय तक नहीं रह सके और इसलिए वे पूरी उड़ीसा लौट आए। हालांकि उन्होंने यह स्थान छोड़ दिया, महाप्रभु वृंदावन की यादों को अपने साथ ले गए और अधिक ग्रंथों का विस्तार से अध्ययन भी किया। अतः उन्हें एहसास हुआ कि वृंदावन और मथुरा के आसपास ब्रज क्षेत्र में अभी भी कृष्ण के मंदिर और मूर्तियां मौजूद होनी चाहिए।
अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने दो शिष्य रूप गोस्वामी को वृंदावन और सनातन गोस्वामी को मथुरा भेजा। दोनों भाई थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी को भगवान कृष्ण की खोई हुई मूल मूर्तियों को खोजने और स्थापित करने तथा भगवान कृष्ण के बचपन और लीला से जुड़े पवित्र स्थानों को पुनः खोजने और पुनः स्थापित करने का आदेश दिया। गोस्वामी भाइयों को बाद में ये शामिल हुए। श्री जीव गोस्वामी यानी रूप और सनातन के भतीजे श्री रघुनाथ भट्ट, श्री रघुनाथ दास और श्री गोपाल भट्ट। श्री चैतन्य महाप्रभु के इन 6 प्रतिष्ठित शिष्यों को बाद में शाद गोस्वामी नाम मिला। कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रूप गोस्वामी जी सदैव भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करते रहते थे। उन्होंने अथक प्रयास करके खोई हुई मूर्ति की खोज की, लेकिन अथक प्रयासों के बाद उन्हें यह नहीं मिली। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1525 ईस्वी में भगवान कृष्ण ने रूप गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में कृष्ण ने उन्हें मूर्ति खोजने का निर्देश दिया और बताया कि गाय प्रतिदिन गोमतीला में आती है और वहां दूध डालती है। दिव्य मार्गदर्शन पाकर रूप गोस्वामी और उनके शिष्य गोमतीला गए और देखा कि गाय वास्तव में स्वयं जमीन पर दूध डाल रही है। उन्होंने उस स्थान पर सावधानी पूर्वक खुदाई की और गोविंद देव जी की बहुत समय से लुप्त दिव्य विग्रह की खोज कर डाली। गोमतीला में मूर्ति मिलने के बाद श्री रूप गोस्वामी जी ने एक साधारण फूस की झोपड़ी में गोविंद देव जी की सेवा की। वही रूप गोस्वामी जी ने वृंदा देवी की एक मूर्ति भी स्थापित की, जो उन्हें गोविंद देव जी की मूर्ति मिलने से पहले पुरी की यात्रा से वृंदावन लौटते समय ब्रह्मकुंड यानी 1518 से 1520 ईस्वी में मिली थी। चैतन्य चरितामृत के अनुसार लगभग 1535 में श्री रघुनाथ भट्ट जिन्हें आमेर का कछवा प्रमुख माना जाता है के एक शिष्य ने एक अधिक स्थायी मंदिर संरचना के निर्माण में सहायता की। यही से कछवा शासकों और गोविंद देव जी के मंदिर के बीच दीर्घकालीन संबंध की शुरुआत होती है। कुछ समय बाद 1576 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र राजकुमार मान सिंह के साथ मिलकर वृंदावन में उसी स्थान पर गोविंद देव जी के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू कराया। 1590 में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ और तब तक मानसिंह प्रथम अकबर के शासन काल में आमेर के शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति बन चुके थे। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह 7 मंजिला मंदिर इतना भव्य था कि उसके शिखर पर हर रात जलने वाली विशाल दीपक की रोशनी मुगल राजधानी आगरा तक देखी जा सकती थी। बाद में 1633 में कछुआओं को गोविंद देव जी के मंदिर का प्रत्यक्ष प्रभार सौंप दिया गया। इसी वर्ष गोविंद देव जी के बाईं ओर विराजमान राधा ठकुरानी की मूर्ति भगवान को अर्पित की गई। उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव ने मूर्ति को वृंदावन भिजवाया और राधा रानी का विवाह भगवान गोविंद देव जी से करवाया। कुछ किंवदंतियां कहती है कि पुरी धाम में चक्रवती नामक स्थान पर स्थित जगन्नाथ मंदिर में विराजमान श्री राधिका की एक मूर्ति को सभी लोग लक्ष्मी जी के रूप में पूजते थे। श्री राधिका ने पुरुषोत्तम देव को स्वप्न में निर्देश दिए कि मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, श्री कृष्ण के प्रिय राधा हूँ। मैं वृंदावन में श्री गोविंद देव जी के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब वे प्रकट हो तो कृपया मुझे सावधानी से उनके पास भेज देना। मुगल सिंहासन पर बैठने के साथ भारत का राजनीतिक माहौल काफी बदल गया था। अपने पूर्वदंतियों के विपरीत औरंगजेब का हिंदुओं के प्रति दृष्टिकोण अधिक आक्रामक था। 1669 में औरंगजेब ने हिंदू विद्यालयों और मंदिरों को ध्वस्त करने और हिंदू रीति रिवाजों पर अंकुश लगाने के आदेश कर डाले। एक रात औरंगजेब का ध्यान उस दीपक की रोशनी की ओर गया। इसका महत्व जानने पर उसने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दे डाला। लेकिन हमले में कुछ समय पहले 1669 के अंत और 1670 के प्रारंभ के बीच मंदिर के विनाश और देवता की अपवित्रता के वजह से पुजारी और भक्तों ने गोविंद देव जी को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय ले डाला। हमले के बाद मूल संरचना की केवल 3 मंजिला बची रही और आज भी वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर के रूप में विद्यमान है। मूर्ति उसकी पत्नी राधा ठकुरानी और वृंदा देवी की मूर्ति के साथ गुप्त रूप से वृंदावन से कामवन ले जाई गई। रास्ते में राधा कुंड से गुजरते हुए कामवन ब्रज क्षेत्र के निकट है और जयपुर के रास्ते में पड़ता था। योग माया ने वृंदावन नहीं छोड़ा और आज भी वृंदावन में गोविंद देव जी की मूर्ति के तहखाने में इनकी पूजा होती है। इसके साथ ही गोविंद देव जी की मूर्ति की एक लंबी यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि पुजारी और भक्त इसे 70 वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते रहे थे, जब
जब तक यह अतः जयपुर के सूर्य महल स्थित अपने वर्तमान स्थान पर नहीं पहुंच गई। हर बार जब मूर्ति को स्थानांतरित किया जाता था तो निरंतर पूजा के लिए मूल स्थान पर एक प्रतिभू विग्रह स्थापित किया जाता था। यहाँ प्रतिभू विग्रह का मतलब है देवता की एक प्रतिकृति। कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि गोविंद देव जी ने ठकुरानी और वृंदा देवी के साथ कुछ वर्षों तक कामवन में निवास किया था। वृंदा देवी आज भी कामवन में वृंदा देवी मंदिर में विराजित है। भक्त अक्सर कहते हैं कि अगर आप वृंदा देवी की मूर्ति को देख लें तो आपको अपने आसपास दिव्य ऊर्जा का एहसास जरूर होगा। बाद में लगभग 1675 से 1690 के आसपास ऐसा माना जाता है कि गोविंद देव जी अपनी पत्नियों के साथ कामवन छोड़कर गोविंदपुरा यानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र के रोपड़ा चले गए, जो गोविंद देव जी को भोग यानी अनुदान जागीर के रूप में दिया गया था। गोविंदपुरा ने संभावित खतरों से और अधिक सुरक्षा प्रदान की। मुगल शासन के अनिश्चित काल के दौरान देवता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इस स्थान ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांव में ऊंची पहाड़ियों पर स्थित गोविंदपुर का मंदिर अब पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बहुत ही छोटा मंदिर था। परंपरा के अनुसार देवता को स्थानांतरित करने के बाद एक प्रतिभ विग्रह स्थापित किया गया। हालांकि भारत की स्वतंत्रता के बाद यह मंदिर अतः ढह गया, लेकिन उस समय तक यह एक पूजा स्थल हुआ करता था। बाद में लगभग 1714 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में मूर्ति को गोविंदपुरा से आमेर घाटी स्थित कनक वृंदावन ले जाया गया। जयपुर के निकट पहाड़ियों की तलहटी में स्थित कनक वृंदावन को कछवा शासकों के गढ़ के निकट होने के कारण चुना गया था, जिसने मूर्ति को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की थी। 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की। वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त और गोविंद देव जी को जयपुर लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाई जयसिंह सूर्य महल में रहते थे, जहां एक रात उन्हें स्वप्न आया कि वह स्थान भगवान के लिए नियत है, उन्हें इसे खाली कर देना चाहिए। स्वप्न के बाद उन्होंने उस समय गोस्वामी से मार्गदर्शन प्राप्त किया और भगवान के लिए सूर्य महल खाली कर दिया। उन्होंने अपना निवास स्थान सूर्य महल के ठीक सामने एक नए महल यानी चंद्र महल जयपुर का शाही निवास में स्थानांतरित कर दिया था। नया महल ऐसी स्थिति में था जब राजा सुबह उठते तो वहां से गोविंद देव जी के दर्शन करते थे। इसके बाद देव जी को अतः सूर्य महल में विराजित किया गया। जयसिंह द्वितीय ने सुनिश्चित किया कि मंदिर का निर्माण भव्यता और भव्यता के साथ हो, जिसे वर्तमान में ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी के नाम से जाना जाता है। आज जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर भगवान कृष्ण के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। सिटी पैलेस परिसर में स्थित यह मंदिर जयपुर के शाही परिवार और गोविंद देव जी के बीच घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है।